फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। तस्वीरों में घायल पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे होंगे। ये पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी निभाते हुए सूचना पाकर मुकदमे में वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए गए थे, लेकिन आरोपी के अन्य साथियों ने पुलिस जवानों पर ही लाठी डंडे और रॉड से हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह से घायल करके आरोपी को छुड़वाकर अपने साथ लेकर फरार हो गए। ये पूरा मामला मचगर गांव के पास एक डेयरी का है, जहां पर मुकदमे में वांछित आरोपी मौजूद था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस वहां पर पहुंची थी। बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक पुलिस कर्मचारियों पर किसी तेज धार हथियार से वार किया गया है और घायल जवानों में एक जवान गंभीर रूप से घायल है। ये शायद गांव मचगर में गए थे किसी रेड पे। वहाँ पर दो बंदे हैं, 2-3 बंदे होंगे जो कि जिसको पकड़ा होगा उन्होंने इनके ऊपर किसी धारदार हथियार से और उससे डंडों से चोट की है। तो दोनों पे हेड इंजरी है। एक का थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि उसकी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और वोमिटिंग की हिस्ट्री रही है, तो वो थोड़ा सीरियस लग रहा है। बाकी जो दूसरा है उसकी चोट मेंशन कर दी गई है और MLR काट के इसको पुलिस को सूचना तो नहीं भेजा, पुलिस तो खुद आई हुई है। तो उसको बाकी इनका एक पेशेंट को शायद हम रेफर करेंगे और न्यूरोसर्जरी। वहीं घायल हवलदार ज्योति प्रसाद ने बताया कि एक आरोपी उनके थाने में मुकदमे के तहत वांछित था और सूचना मिलने पर वो मौके पर पहुंचे और आरोपी को धर दबोचा। इसी दौरान किसी पड़ोसी ने उनके घर पर सूचना दे दी, जिसके चलते 4-5 लोग लाठी डंडे और रॉड लेकर पहुंचे और आते ही उन पर हमला बोल दिया और आरोपी को छुड़वाकर फरार हो गए। वहीं घायल पुलिस कर्मचारी ने बताया कि हमलावरों में बेल पर छूटे हुए अपराधी भी शामिल हैं और अब वो अपनी शिकायत देकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। हम मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए गए थे। कहाँ गए थे? गांव मचगर के पास एक डेयरी खोल रखी थी। नरावली के गांव के मुलजिम है मेरे, मुकदमा नंबर 165/21। हमें पता लगा कि भाई मुलजिम अपनी डेयरी पे दूध काट रहा है, वहाँ है। मैं और मेरा साथी प्रमोद दोनों जने हम फाइल लेकर वहाँ पहुँचे हैं। मुलजिम हमें वहाँ मिला, हमने मुलजिम को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मुलजिम ने हमारे साथ हाथापाई करी और गली में जैसे धक्का मुक्की करके ना हमने मुलजिम को घेर लिया। घेरने के बाद हमने 112 पे कॉल की, लेकिन किसी अड़ोसी पड़ोसी ने उसके भाई के पास या परिवार वाले के पास फ़ोन कर दिया। उसमें से उसके परिवार वाले बाइक पे आए, 2 बाइकों पे, एक पे 3 एक पे 2, जिनसे से मैं जानता हूँ। एक का नाम है चंदा, एक का नाम कृष्ण, एक का नाम जितेंद्र। इनको तो मैं जानता हूँ और एक खुद सूरज था ही। क्या हुआ फिर? उन्होंने हमारे साथ आते ही मारपीट की, ज़बरदस्ती उस मुलजिम को छुड़ा के ले गए। किस चीज़ से आपके ऊपर हमला किया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरा खूनम खाना आपका सिर फूटा पड़ा है। मेरे उन्होंने से लाठी डंडे थे और एक के पास रोड थी। आते ही उसने रोड मारी, जिससे हम थोड़ा हिम्मत हाथी आ रहे, गिर गए, खून निकलने लगे, आंखों पे से खून आया तो हमें दिखाना थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन फिर भी हमने उस मुलजिम को पकड़े रखा। लेकिन सारों ने मिलकर मारपीट करके जबरदस्ती उस मुलजिम को हमसे छुड़ा के ले गए। जिन्होंने छुड़ाया वो मुलजिम भी मेरे ही मुकदमे में बेल पे कोर्ट से हैं। वहीं इस मामले में क्षेत्र के थाना अध्यक्ष ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। छाया थाने का मुकदमा नंबर 165 में ना सूरज नाम का व्यक्ति था जो मचगर कॉलोनी के अंदर रहता है, उसमें वांटेड हमारे मुलाजिम पुलिस में गए थे, जो उन्होंने मुलाजिम ने उसको काबू कर लिया था, लेकिन शोर मचाया। आस पड़ोस के 3-4 आदमी आ गए और मुलाजिमों के साथ मारपीट करके उसको छुड़ा के ले गए। हमारे पास सूचना आई, हम वहाँ पहुँचे और मुलाजिम वो भग गए थे और मुलाजिमों को जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल लेके आए। मुलाजिमों को सीरियस है, काफ़ी चोट लग रही है। पुलिस के ऊपर हमला हुआ है, नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बदमाश पूरी तरीके से बेखौफ हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि बेल पर आए हुए अपराधी हैं, उनमें से कुछ हौसले बढ़े हुए हैं, लेकिन बाद में ये तो आगे तफ्तीश करना सख्ती से निपटेंगे इसमें।
बदमाशों के हौसले दिन प्रतिदिन इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि उन्हें कानून का कोई खौफ ही नहीं है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमलावर बेल पर छूटे हुए अपराधी हैं, जिन्होंने एक और आरोपी को छुड़वाने के लिए पुलिस के जवानों पर हमला कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और आरोपी को अपने साथ लेकर फरार हो गए। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इन अपराधियों पर कब तक शिकंजा कस पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।